ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जगद्वंद्य जगतपिता भगवान श्री हरि के चरणों में कोटि कोटिशः बारंबार वंदन प्रणाम। आप समस्त भागवत प्रेमी भगवत प्रेमी जनों को भी मेरा बारंबार वंदन प्रणाम। भगवान श्री हरि का परम अनुग्रह। हमारी जो यात्रा तृतीय स्कंद पर विश्राम लेकर के कुछ दिनों के लिए विश्राम के साथ हम लोगों ने विश्राम की थी, आइए चतुर्थ स्कंद से आज उस यात्रा को आरंभ करें। वर्ष 2026 का भी शुभारंभ हो रहा है और नव वर्ष के साथ 2026 के साथ अपनी यात्रा को हम पुनः प्रारंभ करें। जून 2024 से हम लोगों ने एक संकल्प लिया भागवत यात्रा का कि संपूर्ण भागवत जी के प्रत्येक श्लोक को भावपूर्वक समझा जाए और निरंतर 365 दिन तक जून 2025 तक हमारी वह यात्रा चलती रही। और फिर कुछ समय का इसमें हमने विश्राम लिया था, जिस मध्य में अनेकों भागवत प्रेमी जनों के कॉल आते रहे, सब विचार करते रहे। सबका भाव यही था कहने का कि अब इसके आगे भी और सुनने को मिले। और फिर जो भागवत प्रेमी जन हैं वो तो और जानना चाहते हैं कि आगे भागवत जी में क्या क्या भाव हैं, क्या दिव्यताएं हैं, क्या लीलाएं हैं ठाकुर जी की। तो फिर मन में यह संकल्प उठा कि चलो फिर पुनः एक बार अब इसको शुभारंभ किया जाए। और केवल भागवत जी नहीं, बड़ी प्रसन्नता से मैं बतलाऊं आपको, अब भागवत जी के संग संग हमारा विचार है कि श्रीमद् भगवत गीता का भी शुभारंभ किया जाए। तो प्रत्येक रविवार को, अब थोड़ा सा पिछली बार से हम लोग परिवर्तित कर रहे हैं। पिछली बार एक वर्ष तक हमने यह नियम रखा कि प्रतिदिन हम थोड़ा थोड़ा श्रवण आपको कराते थे, नित्य आप एक वीडियो देख लिया करते थे। लेकिन अब नियम बनाएंगे कि हम लोग प्रत्येक रविवार को ही एक वीडियो अपलोड करेंगे और आप लोग सप्ताह में एक बार जब समय मिले तब उसको देख लिया करें। बात वही है, पहले भी एक सप्ताह के लगभग ही पूरा एक अध्याय करते थे, बस उसको थोड़ा थोड़ा भाग में टुकड़ों में हम श्रवण करते थे। अब यह जो अध्याय है भागवत जी का वो पूरा एक साथ ही आपको सुनने को मिलेगा। तो प्रत्येक रविवार को आप लोग देख लिया करें। और श्रीमद् भगवत गीता की जो चर्चा होगी वो प्रत्येक एकादशी को एक अध्याय हम लोग चर्चा किया करेंगे। तो आइए प्रभु चरणों में बारंबार प्रणाम करें, अपने सौभाग्यों की सराहना करते हुए कि जीवन में फिर एक बार हम लोग भागवत यात्रा में चल रहे हैं। चतुर्थ स्कंद से आज अपनी यात्रा को शुभारंभ करते हैं। श्री परमात्मने नमः। श्रीमन्महागणाधिपतये नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं चतुर्थ स्कंध अथ प्रथमोऽध्यायः। मैत्रेय उवाच। मनोस्तु शतरूपायां तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे आकूतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुताः। तृतीय स्कंद में श्री विदुर जी महाराज के चरित्र को हम लोग ने दर्शन किया है। बहुत बहुत प्यारा प्रसंग है। अगर अभी तक आप लोग नहीं सुने हैं तो एक बार तृतीय स्कंद की जो कथा है पहले उसको सुनो, और मैं तो कहूँ शुभारंभ से ही सुनो अगर अब तक नहीं सुनी तो। विदुर उद्धव संवाद की चर्चा हुई, फिर विदुर मैत्रेय संवाद हुआ। तो श्री विदुर जी महाराज जो ठाकुर जी के बहुत प्रिय थे, मैत्रेय मुनि के सम्मुख बैठ करके हरि कथाओं का श्रवण करते हैं, जिनमें कर्दम मुनि का चरित्र आया, फिर भगवान कपिल की कथा आई, और कपिल मुनि ने जो माता देवहूति को उपदेश किया है वो तो अवश्य ही श्रवणीय है और बहुत अद्भुत प्रसंग है।
अब चतुर्थ स्कंद के शुभारंभ में मैत्रेय मुनि उसी क्रम को आगे बढ़ा रहे हैं। ऋषियों के वंश का वर्णन किया है। अब मनु महाराज और शतरूपा महारानी के वंश का वो वर्णन करते हुए कहते हैं, मनोस्तु शतरूपायाम तिस्रः कन्याश्च जज्ञिरे। महाराज मनु, और मनु कौन से? स्वयंभू मनु। इसमें वैवस्वत मनु, श्राद्धदेव मनु, स्वयंभू मनु, 14 मनु रहते हैं ना पूरे एक कल्प में, तो ये उनमें से हमारे स्वयंभू मनु की कथा है। तो मनु और शतरूपा महारानी, इनके यहाँ 3 कन्याओं का जन्म हुआ है। नाम लिखे हैं, आकूतिर देवहूतिश्च प्रसूतिरिति विश्रुता। आकूति, देवहूति और प्रसूति, तीनों का नामोच्चारण। तीनों ही देवियां जो हैं परम सौभाग्यशाली हैं। क्यों हैं? थोड़ा आगे चर्चा करेंगे। आकूतिम रुचये प्रादादपि भ्रातृमतिम नृपः पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। आकूतिम रुचये प्रादाद। मैत्रेय मुनि यहाँ विदुर जी से कहते हैं कि हे विदुर जी महाराज, आकूतिम रुचये प्रादाद, यानी जो आकूति नाम की कन्या है वो रुचि प्रजापति को दे दी, है ना। और अपि भ्रातृमतिम नृप, देखो वैसे ये जो आकूति थी ना वो भ्रातृमति थी। भ्रातृमति का मतलब होता है भाइयों वाली, यानी उनके भाई भी थे जो हमारे उत्तानपाद और प्रियव्रत हैं, वो इनके भाई हैं आकूति के। लेकिन उसके बाद भी वो लिखते हैं, पुत्रिका धर्ममाश्रित्य शतरूपानुमोदितः। उसका विवाह कैसे हुआ है आकूति का? पुत्रिका धर्ममाश्रित्य, यानी पुत्रिका धर्म का आश्रय लेकर के विवाह हुआ। और शतरूपानुमोदिता, शतरूपा जी का उसमें अनुमोदन था। थोड़ा समझिए, शतरूपा जी ने किस बात का अनुमोदन किया? 2 बात हो सकती हैं। पहला एक विचार ये भी हो सकता है कि शतरूपा माता ने कहा कि लाली का ब्याह करा दो, यानी पुत्री का आकूति का विवाह रुचि प्रजापति के साथ करा दो, मैं अनुमोदन करती हूँ। अनुमोदन करना मतलब स्वीकृति दे रही हूँ, मैं इस बात को कह रही हूँ। पर वस्तुतः शतरूपा जी ये तो कहेंगी, उससे अच्छा एक जो अनुमोदन शब्द का यहाँ प्रयोग है वो किस लिए है? पुत्रिका धर्म के लिए। शतरूपा जी कहती हैं कि हमारी पुत्री का विवाह जो है पुत्रिका धर्म के अनुसार कराया जाए। अब ये पुत्रिका धर्म क्या है? पूर्व काल से एक परंपरा चली आ रही है हमारे सनातन धर्म में कि अगर किसी के यहाँ 2 या 3 या 4 जितने भी कन्याओं का जन्म होता रहे और अगर पुत्र जन्म घर में ना हो, तो ऐसा वर्णन आता है पुत्रिका धर्म में, ऐसा नियम होता है कि जो पुत्री का जब विवाह कराएं तो माता पिता पुत्री से कह देते थे कि बेटा हम तेरा विवाह करा रहे हैं, पर इस शर्त पे करा रहे हैं कि हम पुत्रिका धर्म से विवाह करा रहे हैं। अर्थात पुत्रिका धर्म में विवाह होने के कारण तुम्हारी जो पहला पुत्र होगा वो तुम हमें दे दोगे। तो एक प्रकार से वो जो अपने पुत्र को जन्म देने वाली है पुत्री, वह जो बालक जन्म लेगा वो अपनी ही माँ का छोटा भाई कहलाएगा। अब वैसे भी छोटे भाई पुत्र के रूप में होते हैं, तो ये कोई ज़्यादा विचार करने की बात नहीं है। लेकिन एक परंपरा रही कि माता पिता जिनके यहाँ पुत्र ना हुआ वो पुत्री से ही कह देते कि बेटा हम तेरा विवाह करा रहे हैं, और सामने दामाद जी से भी कह देते कि हमारा विचार यही है कि जो आपके पहला पुत्र होगा वो आप हमको दे देंगे, है ना। यानी फिर वो आपके साले साहब बन जाएंगे, पुत्र नहीं रहेंगे, वो पुत्र हमारे हो जाएंगे। तो शतरूपा ने कहा कि ठीक है, मैं अनुमोदन करती हूँ इस बात का कि आप पुत्रिका धर्म से विवाह कराइए, पर भैया ये तो वहाँ कराया जाता है ना जिनके पुत्र ना हो। इनके तो 2-2 पुत्र हैं, मनु महाराज के तो प्रियव्रत भी हैं और उत्तानपाद भी, इसलिए उन्होंने लिखा कि अपि भ्रातृमतिम नृप, यानी वह जो देवी हैं यानी आकुति, वो तो भ्रातृमती हैं, उनके तो 2-2 भाई हैं, लेकिन फिर भी जो है उनका विवाह पुत्रिका धर्म से कराया गया। क्यों कराया गया? स्वाभाविक सी एक बात है जो हमारे हृदय में तो आती है, हो सकता है आगे पढ़ते पढ़ते समझ आ जाए, पर एक ही बात लगती कि ये दोनों दूरदृष्टि वाले व्यक्ति हैं, दूरगामी हैं, ये देख सकते हैं कि भविष्य में क्या हो सकता है। तो कहीं ना कहीं ये जानते हैं कि आकुति के गर्भ से कौन आने वाला है, स्वयं ठाकुर जी का ही एक स्वरूप प्रागट्य होने वाला है। तो शायद ये विचार करके मनु महाराज और शतरूपा महारानी ने अपनी पुत्री का विवाह पुत्रिका धर्म के अनुरूप करवा दिया था। प्रजापति स भगवान रुचिस्तस्याम जी जनत मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी परमेण समाधिनाम। और प्रजापति रुचि जो हैं वो भगवान के अनन्य चिंतन के कारण जो है ब्रह्म तेज से संपन्न थे। मिथुनम ब्रह्मवर्चस्वी, बड़े ब्रह्मवर्चस्वी व्यक्ति थे।
तो उन्होंने क्या किया कि रुचिस तस्याम अजीजनत, यानी रुचि प्रजापति थे, उन्होंने जो है आकुति से विवाह करके और तब जो है उन्होंने जोड़ा ही उत्पन्न किया, एक पुरुष और एक स्त्री, दोनों जो हैं आकुति के गर्भ से उत्पन्न किए थे। यस्तयोः पुरुषः साक्षात् विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक् या स्त्री सा दक्षिणा भूते रंशभूतान पायनी। आ गई बात समझ में अब कि क्यों उन्होंने पुत्रिका धर्म से विवाह की बात करी थी, क्योंकि उनमें वह जो पुरुष था जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, यस्तयो पुरुषः, वो जो पुरुष था साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप धृक्, यानी वो कौन थे, वो साक्षात यज्ञ स्वरूपधारी, यानी यज्ञ भगवान का प्रागट्य आकुति के गर्भ से हुआ है, भगवान विष्णु का ही प्रागट्य हुआ, तो साक्षात विष्णुर्यज्ञ स्वरूप, यज्ञ स्वरूप धारण करके स्वयं भगवान विष्णु ही पधारे हैं। और वो जो स्त्री थी, या स्त्री सा दक्षिणा, वह जो स्त्री थी उसका नाम था दक्षिणा, या ये कहें कि भूते अंश भूतान पायिनी, यानी जो भगवान से कभी अलग होती ही नहीं है ना, सदा भगवान के संग ही संग रहने वाली, वो कौन थी, दक्षिणा। कौन थी वो, वह लक्ष्मी का अवतार थी, यानी लक्ष्मी स्वयं दक्षिणा के रूप में अंश रूप से जो है, लक्ष्मी के अंश रूप से दक्षिणा प्रकट हुई थी। आनिन्य स्वग्रहम पुत्र्याः पुत्रम विततरोचिषम स्वायंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। फिर मनु महाराज ने क्या किया कि अपनी पुत्री आकुति के उस परम तेजस्वी पुत्र को अपने घर ले आए। आनिन्य स्वग्रहम पुत्र, क्योंकि बात हुई थी पहले कि भाई पहला पुत्र जो भी होगा हम ले लेंगे, पुत्रिका धर्म से विवाह है, तो पुत्रम विततरोचिषम, वह जो आकुति का जो पुत्र उत्पन्न हुआ था उसको अपने जो है घर ले आए। और स्वयंभुवो मुदा युक्तो रुचिर्जग्राह दक्षिणाम। और देखो भैया बात तो सीधी सी है कि ये बात हुई थी कि पुत्र आप ले जाओगे, पर पुत्री की बात थोड़ी ही ना हुई थी, तो दक्षिणा नाम की जो कन्या है वो रुचि प्रजापति ने अपने ही पास रख ली, स्वयं में उसका लालन पालन करने लगे। ताम कामयानाम भगवान वाह यजुषाम पति तुष्टायाम तोषमापन्नो जनयत द्वादशात्मजान। और जो है ताम कामयानम भगवान वाह यजुषाम पति, समय आने पर जो है जब वह दक्षिणा बड़ी हुई और विवाह के योग्य हो गई, तो उसने क्या हुआ कि यज्ञ पुरुष जो भगवान नारायण हैं, तब उसने यज्ञ पुरुष ने उनसे विवाह किया। अब यहाँ कोई ये शंका मत करना कि भैया वो तो एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न थे, क्योंकि पहली बात तो ये आरंभ काल की है, जब जिस समय संकल्प सृष्टि की हम लोग चर्चा करते हैं, क्योंकि मैथिन सृष्टि का शुभारंभ ही मनु महाराज के यहाँ से हुआ है, तो उस समय और फिर ये साक्षात नारायण और साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा हैं, तो इसलिए इनमें तो किसी प्रकार का कोई संशय नहीं करना चाहिए। तो जो है यज्ञ पुरुष भगवान ने उनसे विवाह किया और तुष्टायाम तोषमापन्नो, फिर दक्षिणा देवी जो हैं उनको बहुत प्रसन्नता हुई, बड़ा मन में संतोष हुआ, क्योंकि वो साक्षात लक्ष्मी थी, वो तो चाहती थी भगवान के इतर लक्ष्मी कहीं जाती भी नहीं है। तो फिर उसके बाद अजनयत द्वादशात्मजान, आत्मजान यानी बेटे, तो कितने, द्वादशात्मजान, भगवान यज्ञ पुरुष के जो हैं 12 पुत्र हुए हैं, 12 संतानों की चर्चा आई है। कौन कौन हुए, तोषः प्रतोषः संतोषो भद्रः शांतिरडस्पतिः इद्मः कविर्विभुस्वन्नः सुदेवो रोचनोद्विषट्। पहला है तोष, फिर प्रतोष, फिर संतोष, फिर भद्र, फिर शांति, फिर इडस्पति, फिर इद्म, फिर कवि, फिर विभु, फिर स्वन्न, फिर सुदेव और रोचन। भगवान यज्ञ और भगवती दक्षिणा, इनके गर्भ से जो 12 पुत्र हुए हैं वो ये भगवान के 12 पुत्र हैं। तुषितानाम ते देवा आसन स्वायं भुवान्तरे मरीचिमिश्रा ऋषयो यज्ञ सुरगणेश्वरः। फिर ये जो हैं स्वयंभू मनवंतर में तुषित नाम के जो हैं देवता हुए, यानी तुषित नाम से जो देवता कहे गए। प्रत्येक स्वयंभू, प्रत्येक मनवंतर के जो हैं देवता भी अलग होते हैं, सप्तर्षि भी अलग होते हैं। अगर आप लोग ने अध्ययन किए हैं भागवत जी के, तो आगे भागवत जी में सब चर्चा आ जाती है। तो जितने भी हमारे जो 14 मनवंतर होते हैं, प्रत्येक मनवंतर के मनु अलग हैं, इंद्र अलग हैं, देवता अलग हैं, सप्तर्षि अलग हैं, भगवान का अवतार अलग है।
तो उसी प्रकार ये जो स्वयंभू मनवंतर की हम लोग चर्चा कर रहे हैं, जब स्वयंभू मनु का जन्म हुआ है उस समय फिर उनके जो तुषित आदि जो हैं वो देवता कहलाए गए हैं। अच्छा, सप्तर्षि कौन थे उस समय में? तो उस मनवंतर में मरीचि आदि जो है ना वो सप्तर्षि रहे। अच्छा, अभी कौन है? अभी जो जिस समय में हम बैठ करके भागवत चर्चा कर रहे हैं, तो हमारा ये जो कल्प चल रहा है, वाराह कल्प या श्वेत वराह कल्प इसे हम कहते हैं, तो इसमें कौन है? विश्वामित्र, जमदग्नि, भरद्वाज, गौतम, अत्रि, वशिष्ठ और कश्यप, ये सप्तर्षि इस समय वर्तमान में। लेकिन उस समय स्वयंभू मनवंतर के जो सप्तर्षि थे वो मरीचि आदि जो हैं 7 ऋषि थे। मरीचि मिश्रा ऋषयो और यज्ञ सुर गणेश्वर, और भगवान यज्ञ ही जो है ना देवताओं के अधीश्वर इंद्र थे। यानी उस समय के इंद्र कौन हुए? यज्ञ भगवान जो है ना, वही सब देवताओं के अधीश्वर इंद्र बन करके उस समय रहे। प्रियव्रतोत्तान पादौ मनुपुत्रौ महोजसौ तत्पुत्र पौत्र नप्त्रेणा मनुवृत्तम तदंतरम। और महान प्रभावशाली जो प्रियव्रत और उत्तानपाद हैं वो मनुपुत्र थे, क्योंकि जो हर बार मनु अलग होंगे तो मनुपुत्र भी तो अलग ही होंगे, स्वाभाविक है। तो उस समय के जो मनुपुत्र कहे गए वो प्रियव्रत और उत्तानपाद कहे गए, क्योंकि यही दोनों बेटे मनु महाराज के थे। उसके पश्चात तत्पुत्र पौत्र नप्त्रेणाम मनुवृत्तम तदंतरम, फिर वह जो मनवंतर है ना उन्हीं दोनों के बेटों पोतों और दोहित्रों के वंश से पूरा भर गया था। यानी मनु महाराज के 2 तो पुत्र हुए हैं, तो प्रियव्रत और उत्तानपाद उनका वंश, फिर उनके पोते हुए बहुत सारे जो ध्रुवजी आदि, उत्तम आदि वो, और उसके पश्चात में आग्निद्र आदि वो सब उनके पौत्र, और दोहित्र यानी उनकी जो बेटियां थी आकुति, देवहूति और प्रसूति, उनसे भी कितने सारे जो वंश चला है उनसे पूरा, ये समझ लीजिए कि ये पूरा का पूरा मनवंतर, यानी वो जो कालखंड था, वो पूरा समय था, वो तो उन्हीं के वंश से पूरा भर गया था। इतने उस समय मानव प्रकट हुए। देवहूति मदात्तात कर्दमायात्मजाम मनुः तत्संबंधि श्रुत प्रायम भवता गदतो मम। इसके पश्चात वो कहते हैं कि हे प्यारे विदुर जी, हे सौम्य विदुर जी महाराज, मनु जी ने अपनी जो दूसरी कन्या है जिसका नाम था देवहूति, देवहूति अदात्तात कर्दमायात्मजा मनु, तो अपनी आत्मजा यानी बेटी उसको कर्दम जी से मनु महाराज ने ब्याह दिया था। अच्छा, वो उसकी वो कथा आगे बतलाते नहीं, कहते हैं तत्संबंधी श्रुत प्रायम, उनकी जितनी भी संबंध की बातें हैं और भवतागत तो वो सब आपने मुझसे जान ही ली हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले पूरे 3य स्कंद में उनका तो पूरा वर्णन ही, उनके विवाह का वर्णन और उनके संतानोत्पत्ति का वर्णन, उसके पश्चात की भी सारी कथा, अष्टांग योग आदि सब कुछ तो चर्चा सुनाई दी है। तो तत्संबंधी श्रुत प्रायम वो सब आप मुझसे पहले ही सुन चुके हो, तो उनके विषय में और बताने की आवश्यकता नहीं है। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय प्रसूतिम भगवान मनुः प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रलोक्याम विततो महान। दक्षाय ब्रह्मपुत्राय, यानी अब मैत्रेय मुनि क्या कह रहे हैं कि भगवान मनु ने अपनी जो तीसरी कन्या है ना जिसका नाम है प्रसूति, उसका विवाह किसके साथ करा? दक्षाय, दक्ष को दे दी है वो। ब्रह्मपुत्राय, वह दक्ष जो ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, प्रजापति हैं वो भी। प्रसूतिम भगवान मनु, भगवान मनु ने प्रसूति का विवाह उससे किया है। और प्रायच्छद्यत्कृतः सर्गस्त्रलोक्याम विततो महान, उसकी जो विशाल परंपरा तो सारी त्रिलोकी में फैली हुई है, क्योंकि 2 समय की चर्चा आती है दक्ष प्रजापति के अलग अलग खंड की। एक समय जहाँ दक्ष प्रजापति के 16 कन्याएं हुई हैं और एक समय जहाँ 60 कन्याएं हुई, और दोनों ही कल्पों की जो कथा है उसमें उनके द्वारा तो जो सृष्टि हुई है ना वो बहुत विशाल मानी गई है, बहुत बड़ी सृष्टि मानी गई है। तो आगे वो कहते हैं याह कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नयः तासां प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में। तो कर्दम सुता प्रोक्ता नव ब्रह्मर्षि पत्नया, तो कर्दम जी की जो सुता थी यानी 9 बेटियां हुई हैं ना कर्दम जी के, तो नव ब्रह्मर्षि पत्नया, वह जो ब्रह्मर्षियों को ब्याही गई, उन 9 कन्याओं का जो ब्रह्मर्षियों से ब्याह दी गई उनका वर्णन तो पहले मैं कर चुका हूं, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं। तो तासाम प्रसूति प्रसवम प्रोच्यमानम निबोध में, अब जो है उनकी वंश परंपरा का वर्णन करता हूं। यानी कर्दम जी महाराज का विवाह हुआ और कर्दम देवहूति के विवाह में जो कपिल भगवान तो 10वीं संतान है ना,
उनसे पहले तो 9 कन्याओं का जन्म हुआ है और वह जो 9 कन्याएं हैं उनके विवाह ब्रह्मा जी के ही जो 9 पुत्र हुए उनके साथ हुए हैं। अब आगे उनका वंश सुनिए कि अब उन 9 ऋषियों के 9 कन्याओं के कौन कौन पुत्र आदिक हुए हैं। पत्नी मरीचेस्तु कला शशुवे कर्दमात्मजा कश्यपम पूर्णिमानं च ययोरापूरितं जगत। मरीचि ऋषि जो हैं उनकी पत्नी कर्दम जी की एक बेटी थी कला, है ना, कला, अनुसूया आदि, ये जो 9 पुत्री हैं उनमें जो पहली पुत्री है कला, उसका विवाह किसके साथ हुआ? मरीचि जी के साथ। पत्नी मरीचेस्तु कला शशुवे कर्दमात्मजा, तो कर्दम जी की पुत्री कला का विवाह हुआ मरीचि जी से। और फिर उनके पुत्र कौन हुए? वही हुए हैं जिनके द्वारा ये सारा सृष्टि भर गई है वंश से। उनके पुत्र हुए से कश्यप जी महाराज, मरीचि के पुत्र। और एक और पुत्र हुए हैं, उनका नाम था पूर्णिमा, है ना। तो कश्यप और पूर्णिमा ये जो हैं 2 पुत्र हुए हैं उनके। और फिर आगे लिखते भी ययोरापूरितम जगत, यानी उनसे सारा विश्व भरा हुआ है। और इस बात में बिल्कुल सत्यता है क्योंकि कश्यप जी की 13 पत्नियां हुई हैं, देवता भी सारे उन्हीं के पुत्र हैं, दैत्य भी उन्हीं के पुत्र हैं, सारे नाग भी उनके पुत्र हैं, गरुड़ जी भी उनके पुत्र हैं, और कितना विशाल उनका पूरा परिवार माना गया है। सो हम आगे दर्शन करेंगे। आगे वो कहते हैं पूर्णिमा सूत विरजम विश्वगम च परंतप देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत सरिद्दिवः। कहते हैं हे विदुर जी महाराज, पूर्णिमा के विरज और विश्वग नाम के 2 पुत्र हुए। पूर्णिमा यानी जो मरीचि ऋषि के पुत्र हुए, यानी कश्यप जी के भाई। पूर्णिमा के जो है ना विरज और विश्वग, ये 2 हुए, विरजम विश्वगम च परंतप। परंतप यानी विदुर जी के लिए संबोधन दिया है यहाँ पर। परंतप मतलब शत्रुओं को ताप देने वाले। और उसके पश्चात कहते हैं और एक कन्या भी हुई है उनके, देवकुल्याम हरे पाद शौचाद्याभूत सरिद्दिव। देवकुल्या नाम की जो है ना एक कन्या भी हुई है पूर्णिमा के ही, जो कि बाद में यानी दूसरे जन्म में भगवान श्री हरि के जब चरण धुले गए ना, तो उनके चरणों के धोवन से देव नदी जो है गंगा के रूप में प्रकट हुई। पाद शौचाद्याभूत सरिद्दिव, बाद में जो जाकर के जब ठाकुर जी के चरण धोए जाते हैं ना, ऐसे कहते हैं वामन स्वरूप में जब ठाकुर जी थे तब ब्रह्मा जी ने उनके चरण धोए, तो उस समय उनसे जो जल था वो गंगा रूप में परिवर्तित हो गया। तो वो यही देवकुल्या नाम की कन्या है जो बाद में आगे जा करके फिर देव नदी गंगा बनी है। तो ये देवकुल्या जो है ना विश्वग और विरज इनकी बहन है। और ये दोनों किनके पुत्र हैं? ये पूर्णिमा के। और पूर्णिमा कौन है? पूर्णिमा है कश्यप जी के भाई यानी मरीचि के पुत्र। इनका शायद नाम आपने भी कम सुना होगा क्योंकि कश्यप जी बड़े प्रसिद्ध हैं, पर ये उनके सगे भाई हैं। आगे कहते हैं अत्रे पत्न्यन सूयात्रीं जज्ञेषु यशसः सुतान् दत्तम दुर्वाससं सोमात्मेश ब्रह्म संभवान। अत्रि की पत्नी जो है अनुसूया हुई, यानी अनुसूया भी उन्हीं की पुत्री हैं कर्दम जी की। उनका विवाह किनसे हुआ है? अत्रि मुनि से। अत्रे पत्न्यन सूयास्त्रीं जज्ञेषु सुतान, ये कथा तो बड़ी प्रसिद्ध है। अत्रि और अनुसूया का विवाह हुआ और उनसे तीनों जो हैं प्रकट हुए। दत्तम दुर्वाससम सोम आत्मेशम ब्रह्म संभवान, जो है ना दत्तम यानी दत्तात्रेय भगवान, दुर्वाससम यानी दुर्वासा जी, और सोम यानी चंद्रमा, आत्मेश ब्रह्म संभवान, ये तीनों जो है ना ब्रह्मा विष्णु महेश उनके अंश से अत्रि मुनि अनुसूया जी के यहाँ तीनों का जन्म हुआ है। ब्रह्मा जी के अंश से जो हैं चंद्रमा हुए हैं, भगवान विष्णु के अंश से दत्तात्रेय भगवान हुए, और महादेव के अंश से रुद्रांश से दुर्वासा जी की जो है उत्पत्ति हुई है। विदुर उवाच। अब विदुर जी महाराज एक प्रश्न करते हैं यहाँ पर। अत्रैर्गृहे सुरश्रेष्ठा स्थित्युत्पत्यन्त हेतवः किंचित् चिकीर्षवो जाता एतदाख्याहि मे गुरो। विदुर जी महाराज कहते हैं कि हे गुरु जी, एक बात बतलाइए मैत्रेय मुनि, कृपा करके ये बतलाइए कि जगत की उत्पत्ति, स्थिति और जो संहार है यानी अंत करने वाले इन सर्वश्रेष्ठ जो देवता हैं, ये तीनों जो देव कहे गए, अत्रि मुनि के यहाँ क्या करने की इच्छा से भला अवतार ले लिया था, है ना। जो
पत्यंत हेतव यानी स्थिति, उत्पत्ति और अंत तीनों के जो हेतु हैं, कारण है, ये ब्रह्मा विष्णु महेश ही तो हैं। किंचित चिकीर्षव हो जाता है, ऐसा कौन सा काम आन पड़ा था कि जो तीनों को ही आना पड़ा कि भाई कोई एक चले आते काम कर जाते अपना, पर ऐसा कोई बड़ा काम करने आए थे कि जो तीनों के तीनों ही पुत्र बन करके आए। तो एतदाख्या ही में गुरु जी कृपा करके बस ये समझा दो तो मन को शांति मिले। गुरु जी कह रहे हैं फिर मैत्रेय उवाच, मैत्रेय मुनि कहते हैं ब्रह्मणानोदितः सृष्टावत्रिर्ब्रह्मविदाम्बर सह पत्न्यायया वृक्षम कुलाद्रिम तपसि स्थितः। मैत्रेय मुनि कहते हैं जब ब्रह्मा जी ने ब्रह्म ज्ञानियों में श्रेष्ठ जो महर्षि हैं यानी अत्रि हैं, उनको जब सृष्टि रचने की आज्ञा दी, सृष्टावत्रे ब्रह्म विदाम्बर, ब्रह्मा जी ने कहा कि जाओ पुत्र और जा करके सृष्टि करो। तब क्या हुआ कि सहपत्न्यायया वृक्षम और कुलाद्रिम तपस्या स्थित, तब जो है ना वो अपनी धर्म पत्नी के साथ सहपत्नियां और यया वृक्षम कुलाद्रिम तपस्या स्थित तो है, फिर वो ऋक्ष नामक जो है ना एक कुल पर्वत है, वहां पर चले गए। क्या करने? तप करने के लिए आए थे अत्रि और अनुसूया दोनों। तस्मिन् प्रसूनस्तबक पलाशा शोक कानने वार्भिश्रवद्भिरुद्गुष्टे निर्विंध्याया समन्ततः। वहां पर जो है ना पलाश यानी प्रसूनस्तबक पलाश शोक कानने यानी पलाश और अशोक के वृक्षों का तो पूरा का पूरा विशाल वन था, पूरा का पूरा कानन ही था, वहां तो विशाल वन था। और वार्भिश्रवद्भिरुद्गुष्टे निर्विंध्याया समन्ततः, उसके सभी जितने भी वृक्ष हैं वो है ना फूलों से गुच्छों से लदे हुए थे, यानी भरे पूरे वृक्ष थे वहाँ के। और उसमें जो है ना सब और निर्विंध्या जो नदी हैं, नदी के जल की कलकल ध्वनि गूंजती रहती। निर्विंध्याया समन्ततः, निर्विंध्या नदी की जो कलकल ध्वनि आसपास चारों ओर होती रहती थी वहाँ पर। प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनिः अतिष्ठदेक पादेन निर्द्वंदो नीलभोजनः। कैसी कठोर तपस्या करने आए। हमारे महात्माओं में, ऋषि मुनियों में बात तो मैंने देखी है, बड़ी अद्भुत रही है। ये लोग जीवन का कोई भी कार्य करने जाते थे ना, उसमें पहले साधना करते थे, पहले भजन करते थे, अपने को उस योग्य बनाते थे कि घर में कुछ भी कार्य करें तो बहुत श्रेष्ठ हो। करदम जी ने कितना तप किया संतान प्राप्ति के लिए, ठाकुर जी भी तो पधारे हैं फिर, तो ये भी गए हैं। जब ब्रह्मा जी ने आज्ञा दी कि जाओ जाकर के सृष्टि करो, तो पहले पत्नी के सहित चले आए कुल पर्वत पे, है ना, और वहां करके उन्होंने फिर जो है साधना कर रहे हैं। तो लिखते भी हैं प्राणायामेन संयम्य मनोवर्ष शतम मुनि, वर्ष शतम कोई छोटा मोटा समय नहीं, 100 वर्ष। तो उस वन में जो है ना मुनि श्रेष्ठ ने क्या किया, प्राणायाम किया, और प्राणायाम के द्वारा चित्त को जो है वश में कर लिया। प्राणायामेन संयम्य, पहले तो अपने मन को जो है ना प्राणायाम के द्वारा उन्होंने एक स्थान पर स्थित कर लिया, और उसके पश्चात चित्त को वश में करके और 100 वर्ष तक, वर्ष शतम मुनि ही 100 वर्ष तक क्या करने लगे, अतिष्ठ दे कपादेन, यानी एक पैर से खड़े रहे, बिल्कुल दूसरा पैर लगा लिया जंघा पर, केवल एक पैर से खड़े हैं। और निर्द्वंदो नील भोजन, केवल वायु पी रहे, भोजन आदि अन्य कुछ भी नहीं है ना। अनिल भोजन यानी केवल वायु पी रहे हैं, और निर्द्वंद हो गए। सर्दी गर्मी जितने भी द्वंद आ रहे हैं, द्वंद मतलब जो शरीर की प्रतिकूलताएं हैं, उन सब प्रतिकूलताओं की कुछ भी परवाह नहीं कर रहे हैं। और अतिष्ठ देक पादेन, बस एक पांव पे खड़े हुए और भगवान का चिंतन कर रहे हैं। शरणम तम प्रपद्येहम य एव जगदीश्वरः प्रजामात्म समाम मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्। उस समय मनी मन वो भगवान से केवल एक ही प्रार्थना कर रहे थे कि जो कोई संपूर्ण जगत के य एव जगदीश्वर, यानी जो भी संपूर्ण जगत के ईश्वर हैं, मैं उनकी शरण में हूँ। मह्यम प्रयच्छत्विति चिंतयन्, उनकी शरण में हूँ, वो मुझे अपने ही समान संतान प्रदान करें। यानी यही प्रार्थना कर रहे हैं कि मुझे पुत्र चाहिए, तो जो मतलब ईश्वर हैं, मैं तो उनकी शरण में आया हूँ कि मुझे अपने समान वो प्रजा आत्म समाम मह्यम, अपने जैसी प्रजा, प्रजा का मतलब होता है पुत्र। प्रजा शब्द राजा की भी प्रजा होती है, और वैसे भागवत जी में आपको प्रजा शब्द बहुत बार मिलेगा, वो पुत्र शब्द के लिए प्रयोग होता है प्रजा। तो प्रजा आत्म समाम मह्यम, अपने समान मुझे पुत्र दे दे, ऐसी मेरी कामना है। तप्यमानम त्रिभुवनम
प्राणायामैधसाग्निना निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः समीक्ष प्रभवस्त्रयः। तब ये देख कर कि प्राणायाम रूपी ईंधन से प्रज्वलित हुआ अत्रि मुनि का जो तेज है उनके मस्तक से निकल करके तीनों लोगों को तपाने लग गया, है ना। निर्गतेन मुनिर्मूर्धनः, ये ना बाबा जी के जब वो माथे से ही वो तेज निकलने लगा और देख देख करके तो भी देवता भी भयभीत हो जाते हैं। कोई ज़्यादा अधिक तप कर लेना तो देवताओं को भी चिंता हो जाती है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे इंद्रासन के चक्कर में तो ये बाबा जी नहीं बैठे हैं। तब जो है उनको बड़ी चिंता हो गई कि हमें तो भय लग रहा है। तो अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः वितायमान यशसस्तदाश्रम पदम ययुः। तो जो है ब्रह्मा विष्णु महादेव, है ना, और तीनों के तीनों जगतपति उनके जो हैं आश्रम पर आते हैं, यानी बाबा के पास अत्रि मुनि के यहाँ। और उस समय क्या हुआ कि फिर लिखते हैं अप्सरो मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधरो रगैः, यानी अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध जन विद्याधर जन और उर्गैः, उर्गैः मतलब नाग जाति जो हैं। तो क्या हुआ, वितायमान यशसस्तदाश्रम पदम ययुः, उनके आश्रम पर जब आए, त्रिदेव भी आए, तो ये सारे लोग अप्सरा मुनि गंधर्व सिद्ध विद्याधर नाग ये सब के सब जो है ना वितायमान यशसः, ये सब उनका यश कीर्ति का गायन कर रहे हैं, यानी उनकी सब महिमा का गायन कर रहे हैं। तत्प्रादुर्भाव संयोग विद्योतितमना मुनिः उत्तिष्ठन्नेक पादेन ददर्श विबुधर्षभान्। उन तीनों का जो है ना एक ही साथ प्रादुर्भाव होने से अत्रि मुनि का अंतःकरण प्रकाशित हो गया। कोई वर्षों तक तप करे और फिर देवता पधारते हैं, ठाकुर जी कृपा करते तो सौभाग्य, पर ये तो परम सौभाग्य की 100 वर्ष की साधना और उसके पश्चात त्रिदेवों का आगमन हुआ है। त्रैलोक्य के समस्त देवी देवता असुर गंधर्व, मतलब आप देखिए अप्सरा गंधर्व सबके सब आए हैं, सब उनकी प्रार्थना कर रहे हैं, है ना। तो उनका अंतःकरण प्रकाशित हो गया और फिर उन्होंने क्या किया कि एक पैर से खड़े खड़े नेत्र खोल करके उन सब जो हैं देवों को देखा, जितने भी देवादिदेव महादेव आदि भी पधारे उनको देखा और फिर क्या करने लगे, प्रणम्य दंडवत भूमा वुपतस्थिर्हणांजलि वृषहंस सुपर्णस्थान स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान। प्रणम्य दंडवत भूमा, भूमि पर जो है दंड के समान, हम उसको दंडवत प्रणाम बोलते हैं ना। दंडवत प्रणाम मतलब जैसे डंडा होता है ना, एकदम सीधा डंडा होता है, ठीक उसी प्रकार से दंडवत प्रणाम होती है, बिल्कुल लेट करके चरणों में। तो उन्होंने भी जो है जब त्रिदेवों को आए देखा तो अत्रि मुनि ने जो है लेट करके और दंड के समान लौट करके उनको प्रणाम किया और अर्हणांजलि ही अर्घ्य आदि प्रदान किया, वो सब आए हैं तो। और वृषहंस सुपर्णस्थान स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान, फिर उसके पश्चात जो है पूजन सामग्री आदि लेकर के, पुष्प आदि उन्होंने पूजन की सामग्री हाथ में लेकर के फिर उनकी पूजा करी। कहते हैं वो तीनों जो है ना अपने अपने वाहन यानी हंस, गरुड़ और बैल पर चढ़े हुए थे, यानी जो ब्रह्मा जी हैं वो हंस पर बैठे हैं, भगवान नारायण हैं गरुड़ जी पर हैं और भगवान शंकर जो हैं वो अपने बैल पर बैठे हैं। तो स्वैश्चिन्हैश्च चिन्हितान कृपावलोकेन सद्वदनेनोपलम्भितान। अच्छा, ये यहाँ तक तो उन्होंने कह दिया कि कैसे उनकी शोभा हो रही थी। फिर आगे एक बड़ी प्यारी बात और वो कह रहे हैं, कृपावलोकेन सद्वदनेनोपलम्भितान तद्रोचषा प्रतिहते निमील्य मुनिरक्षिणी। उनकी आंखों से जो है कृपा की वर्षा हो रही है। कृपावलोकेन हसद्वदनेनोपलम्भितान, कैसा सुंदर मुख है कि उनके मुख पर जो है मंद हास्य की रेखा है। वदनेनोपलम्बितान, हसद वदनेनो यानी हंसता हुआ हास्य मुख जो है ठाकुर जी का दर्शन हो रहा है और जिससे उनकी प्रसन्नता झलक रही है। तद रोचिषा प्रतिहते, है ना, उनके तेज से जो है चौंधिया करके बिल्कुल मुनिवर जो है ना वो तो अपनी आंखें ही बंद कर लेते हैं, आंखें बंद कर ली उसी समय उन्होंने निमिल्य बंद कर लेते हैं। मुनिरक्षिणी, अक्षिणी, अपनी आंखें बाबा ने बंद कर ली क्योंकि उनका तेज अब उनसे जो है सहन नहीं हो रहा था। उन्हें लग रहा था कि कैसा अद्भुत ठाकुर जी का स्वरूप है। तो इतना सोचे तप करने के बाद भी उनको ठाकुर जी के दर्शन करने में आंखें जो है ना चमक रही हैं, इतना ठाकुर जी का तेज है। तो अपने नेत्र बंद कर लेते हैं। चेतस्तत्प्रवणं युञ्जन्नस्तावित् सहतांजलिः
श्लक्षणया सूक्तया वाचा सर्वलोक गरीयशः चेतः तत्प्रवणम युंजन, यानी उनका जो चित्त है ना वो उन्हीं की ओर जो है हाथ जोड़ करके मधुर वाणी से, सुंदर भावपूर्ण वचनों से, और इस संसार में जो सबसे बड़े माने गए सर्वलोक गरीयशः, सब पूरे संसार में सबसे बड़ी जिनकी महिमा है, शुक्तया वाचा, फिर अपनी वाणी के द्वारा प्रार्थना करके हाथ जोड़ करके वो जो 3 देव पधारे हैं अत्रि मुनि उनकी जो है प्रार्थना करते हैं। अत्रि मुनि के द्वारा जो प्रार्थना की गई है अब आप उसका आनंद लीजिए, कितनी प्यारी वो प्रार्थना कर रहे हैं। अत्रिरुवाच, मुनि कह रहे हैं, विश्वोद्भव स्थिति लयेश विभज्यमानैर् माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहाः ते ब्रह्म विष्णु गिरिशः प्रणतोस्म्यहं स्तेभ्यः कव एव भवताम इहोपहूतः। अब जो है अत्रि मुनि कहते हैं कि हे भगवान, प्रत्येक कल्प के आरंभ में, जब जब कल्प का आरंभ होता है तो जगत की जो है ना विश्वोद्भव स्थिति लयेशु, उद्भव स्थिति और लय, यानी जगत के आरंभ में, कल्प के आरंभ में जगत की उत्पत्ति स्थिति और लय के लिए जो क्या करते हैं, माया गुणैरनुयुगं विगृहीत देहा, माया के सत्वादि जो 3 गुणों का विभाग करके भिन्न भिन्न शरीर धारण करते हैं। इस बात को जितने अच्छे से समझना है ना तो तीसरा स्कंद जरूर सुनिए, उसमें हम लोगों ने बहुत डिटेल में इस विषय में बात करी है, वो जरूर पढ़िए। तो माया के जो सत्वादि 3 गुण हैं, तीनों ही सत्व रजतम जो हैं, उनका विभाग करके जो है ना विभिन्न विभिन्न फिर शरीर धारण करते हैं। ते ब्रह्म विष्णु गिरिशाह, वह जो ब्रह्मा हैं, विष्णु हैं और गिरीश यानी महादेव हैं, आप ही तो हैं, तो प्रणतोस्म्य हम वह, तो मैं आपको प्रणाम करता हूं, है ना। और तेभ्यः क भवताम इहोपहूता, अब बताइए अत्रि मुनि कितना प्यारा प्रश्न कर देते हैं कि तेभ्यः क एव भवताम, आप तीनों में से वो कौन है जिसको मैं बुला रहा था। प्रार्थना इतनी अद्भुत करी थी उन्होंने, तो वो कहते हैं कि तेभ्यः क भवता, आप में से कौन वो है जिसको मैं बुला रहा था। आप कृपा करके उन महानुभाव का परिचय दीजिए, क्योंकि आप तीनों ही मुझे बड़े विशेष लग रहे हैं, आप तीनों के तीनों ही एक समान लग रहे हैं। तो आप ये बताइए, मैं जिसकी प्रार्थना 100 वर्षों से कर रहा हूं वो कौन है। एको मयेह भगवान विबुध प्रधान चित्तीकृतः प्रजननाय कथम नु यूयम् अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो में। क्योंकि अत्रि मुनि कह रहे हैं कि मैंने तो केवल संतान प्राप्ति की इच्छा से जो है ना केवल एक सुरेश्वर भगवान का चिंतन किया था। एको मयैह भगवान विबुध प्रधान चित्तीकृत प्रजननाय कथम नु यूयम्, प्रजननाय यानी संतान प्राप्ति के लिए एकोमय भगवान, मैंने तो एक ही भगवान की पूजा करी थी और उन्हीं की प्रार्थना कर रहा था। और अत्रागतास्तनुभृतां मनसोऽपि दूरा, और फिर आप तीनों ने यहाँ पधारने की जो है कृपा कैसे की, मुझे ये बतलाइए। तो ब्रूत प्रसीदत महानिह विस्मयो में, क्योंकि मुझे इसलिए बड़ा बहुत आश्चर्य हो रहा है, महान विस्मय मुझे हो रहा है, क्योंकि देहधारियों के मन की भी जो है ना गति नहीं है, इसलिए आप लोगों तक कौन पहुंच पाता है, संभव ही नहीं है ना। मुझे तो इस बात का आश्चर्य हो रहा है कि आप लोगों ने कृपा करके आप तीनों ही चले आए। आश्चर्य की बात तो ये है कि भाई कहाँ तो आप में से किसी एक व्यक्ति का दर्शन भी दुर्लभ है, हो नहीं पाता है ना, और जितने देहधारी हैं संसार में कौन भला आपको पा सकता है, और आप यहाँ तीनों ही मेरे पास चले आए, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। तो मैत्रेय मुनि कहते हैं, मैत्रेय उवाच इति तस्य वचः श्रुत्वा त्रयस्ते बबुधर्षभा प्रत्याहुस्लक्षणया वाचा प्रहस्य तमृषिं प्रभो। इति तस्य वचः श्रुत्वा, फिर उनकी जो बात सुन करके त्रयस्ते विबुधर्षभा, तीनों के तीनों ही जो है प्रसन्न भी हुए और प्रसन्न होकर के हंसने भी लगे उनकी बात सुन के। तब प्रत्याहुस लक्षण आवाजा, फिर उनकी बात सुन करके जो है ना फिर वो अपनी बड़ी जो है ना प्यारी वाणी में प्रहस्य तमृषिं प्रभो, फिर उन ऋषि को अत्रि मुनि को हंसते हुए वो कहते हैं, देवा ऊचुहु, फिर देवताओं ने कहा। देवता मतलब यहाँ वो वाले देवता मत लेना, यहाँ देवता शब्द का प्रयोग ठाकुर जी के लिए तीनों के लिए कर रहे हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश पधारे ना, तो देवा ऊचु तीनों देवता कह रहे हैं, यथा कृतस्ते संकल्पो भाव्यम तेनैव नान्यथा सत्संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद्वै ध्यायति ते वयम्।
देवतागण फिर वो कहते हैं, त्रिदेव कहते हैं कि हे ब्रह्मन, हे अत्रि मुनि, तुम सत्य संकल्प हो, यथा कृतस्ते सत्य संकल्प, जैसे आपने बड़ा प्यारा संकल्प किया है, तो तुमने जैसा संकल्प किया है वही होना चाहिए। भाव्यम तेनैव नान्यथा, वही होना चाहिए जैसा आपने कृतस्ते संकल्प हो, जैसा तुमने संकल्प किया, तो उससे विपरीत भला हो कैसे सकता है ना। देखो, तुम जिस जगदीश्वर का ध्यान करते थे वह हम तीनों ही हैं। यत् संकल्पस्य ते ब्रह्मन् यद् वै ध्यायते वयम्। ये क्या कहा करते थे प्रार्थना करते टाइम? ये थोड़ी ना कभी कहते थे कि ब्रह्मा जी मुझे पुत्र दो, नारायण मुझे पुत्र दो, या महादेव मुझे पुत्र दो। ये सदा कहते थे कि हे जगत की स्थिति उत्पत्ति संहार के हेतु जगदीश्वर, मुझे संतान दो। अब ये तीनों के तीनों ही तो हैं, तो तीनों हंस करके कह रहे हैं, बोले आपने जो संकल्प किया था उस संकल्प के हिसाब से तो हम तीनों को ही आना था, सो हम तीनों के तीनों ही चले आए हैं आपको पुत्र देने के लिए। अथास्मदंश भूतास्ते आत्मजालोक विश्रुता भवितारोंग भद्रम ते विस्त्रप्स्यन्ति च ते यशः। हे महर्षि, हे प्रिय महर्षि, तुम्हारा कल्याण हो, है ना, सदा सदा। भद्रम ते मतलब तुम्हारा कल्याण हो। अब वो कहते हैं अथास्मदंश भूतास्ते, हमारे अंश के द्वारा तुम्हारे यहाँ पर जो है ना, तीन जो है आत्मजा लोक विश्रुता, तुम्हारे यहाँ तीन पुत्र होंगे, लोक विश्रुता यानी पूरे जगत में, पूरे लोक में प्रसिद्ध होंगे। और भवितारोंग भद्रम ते विस्रप्स्यन्ति च ते यशः, और क्या करेंगे? विस्रप्स्यन्ति च ते यशः, यानी आपके ऐसा नहीं केवल वही यश वाले होंगे, उन तीनों का तो बड़ा यश होगा ही होगा, लेकिन उनके होने से तुम्हारा जो सुंदर यश है वो उसको भी विस्तार करेंगे, यानी तुम्हारे भी यश को बहुत बढ़ाएंगे। उन्हें कुछ करना नहीं पड़ेगा, अपितु वो तुम्हारे घर में पैदा हो जाएंगे, हमारे तीनों के अंश से एक एक बेटा हो जाएगा। यही बात से तुम्हारा यश जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। एवं कामवरम दत्वा प्रतिजग्मुः सुरेश्वराः सभाजितास्तयोः सम्यक् दंपत्योर्मिषतोस्ततः। तो उन्हें जो है ना इस प्रकार अभिष्ट वर दे करके, और पति पत्नी दोनों ही जो हैं भली भांति पूजित हो करके दोनों ने खूब पूजा करी। एवं काम वरम दत्वा, काम उनको अपनी जो कामना थी उनकी वो वर दे दिया। और उनके देखते देखते तीनों जो देवता हैं, प्रतिजग्मु सुरेश्वरा, तीनों देवता जो है ना अपने अपने लोकों की ओर प्रस्थान कर गए। सम्यक दंपत्य और मिषतोस्तता, सब इच्छा उनकी पूर्ण कर दी। तो एक बेटा चाहते थे बस, लेकिन उनको 3-3 पुत्र दे दिए, 3-3 का वचन दे दिया। तो इस प्रकार उसको पा करके फिर जो है वहां से वो चले गए। अब भैया एक बात और सुनो मेरी, कौन सा अभी ये चल रहा है श्लोक, ये है 32वां श्लोक, और 32वें श्लोक तक की जो कथा है अब आपने सुन ली। अब कहीं कहीं आप एक कथा वो भी सुनोगे जहाँ त्रिदेवियाँ भी आई हैं और उनका परीक्षा ली है अनुसूया माता की, और कहा है कि आपके जो तीनों हैं, और फिर त्रिदेव आते हैं परीक्षा लेने के लिए माँ भगवती के कहने पर, तीनों देवियों के कहने पर, और फिर अनुसूया माता उनको बेटा बना लेती हैं। वो भी कथा असत्य नहीं, कहीं कहीं स्थानों पर वो भी कथा, जैसा अलग अलग कल्प की हमने कहा ना, अलग अलग कल्पों की अलग अलग विभिन्न कथाएं हैं तो भी हैं। लेकिन यहाँ भागवत जी में जो भी चर्चा कर रहे हैं वहाँ बिल्कुल स्पष्ट कथा है कि ब्रह्मा जी की आज्ञा हुई कि बेटा जाओ और जा करके संतानोत्पत्ति करो। अत्रि अनुसूया ने जा करके 100 वर्ष साधना करी, प्रसन्न होकर के त्रिदेव चले आए, और त्रिदेवों ने आशीर्वाद दिया कि आपके यहाँ 3 पुत्र होंगे, और उसके बाद वो तीनों चले जाते हैं। अब आगे, सोमो बुध ब्रह्मणोंचेन दत्तो विष्णुस्तु योगविद दुर्वासा शंकरस्यांशो निबोधांगिरश प्रजाः। सोमो बुध ब्रह्मणोंचेन, चंद्रमा हुए ब्रह्मा जी के अंश से, दत्तो विष्णुस्तु योगविद, दत्त भगवान दत्तात्रेय जो हुए हैं ना, वो हुए भगवान विष्णु के अंश से। योगविद यानी योग को जानने वाले थे, वो इसलिए लिखते हैं योगवेत्ता थे। दुर्वासा शंकरस्यांशो, दुर्वासा मुनि जो है भगवान शंकर के अंश से हुए। अब कहते हैं निबोधांगी रसः प्रजा, मैत्रेय मुनि कह रहे हैं विदुर जी को कि अब जो है ना अंगिरा जो ऋषि हुए हैं, अब उनकी संतानों का वर्णन सुनो। ब्रह्मा जी के जो तीसरे पुत्र हैं, है ना, 2 का तो बता ही दिया उन्होंने, अब तीसरे का बता रहे हैं कि जो अंगिरा मुनि हुए हैं, अब उनके बारे में सुनो। श्रद्धात्वंगिरसः पत्नी चतश्रो सूत कन्यकाः
सिनिवाली कुहूरा का चतुर्थ्यनुमतिस्तथा श्रद्धा, ये तीसरी कन्या है कर्दम मुनि की, जो ब्रह्मा जी के पुत्र से ब्याही हैं। तो श्रद्धा जो अंगिरा की पत्नी है जो है ना, फिर उनके जो कुछ संतान हुई है उनका नाम बता रहे हैं। 4 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया श्रद्धा ने। क्या क्या नाम थे उनके? सिनिवाली, अद्भुत नाम है, कुहू, राका और अनुमतिस्तथा, चतुर्थ्य अनुमतिस्तथा, चौथी कन्या का नाम था अनुमति। 4 कन्याओं को उन्होंने जन्म दिया। तत्पुत्रावपरावास्तां ख्यातौ स्वारोचिषेन्तरे उतथ्यौ भगवान साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पतिः। इसके सिवा आगे कहते हैं उनके जो है ना 2 पुत्र भी हुए हैं, श्रद्धा और ये अंगिरा मुनि के 2 पुत्र भी हुए हैं। कौन कौन हुए हैं उनके नाम लिखते हैं। उतथ्यो भगवान साक्षात् ब्रह्मिष्ठश्च बृहस्पति। एक तो उतथ्य बहुत बहुत प्रसिद्ध महात्मा हुए हैं, बड़े ज्ञानवान और बड़े साधना प्रेमी। इन महात्मा का नाम भागवत जी में एक बार आया। उतथ्य और साक्षात ब्रह्मिष्ठस्य बृहस्पति, देवताओं के भी जो गुरु कहे गए हैं वो जो बृहस्पति जी हैं वो उतथ्य के भाई हैं और अंगिरा ऋषि के पुत्र माने गए हैं, श्रद्धा के पुत्र माने गए हैं। तो ये दोनों भी जो हैं, जो कि बाद में स्वारोचिष मनवंतर आया उस समय जो है ना स्वारोचिषेन्तरे यानी स्वारोचिष मनवंतर में इन्होंने बड़ी ख्याति प्राप्त करी, बड़े विख्यात हुए हैं उस समय। पुलस्त्यो जनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवि सोन्य जन्मनिदह्राग्निर्विश्रवाश्च महातपा। पुलस्त्यो जनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भुवम। अब अगले बताते ब्रह्मा जी के चौथे एक पुत्र हुए, उनका नाम था पुलस्त्य। उनका विवाह किससे हुआ? कर्दम जी की पुत्री हविर्भू नाम की कन्या से, है ना। फिर उनसे कौन? उनसे बड़े प्रसिद्ध एक महात्मा हुए, सोन्य जन्मनिदह्राग्निर्विश्रवाश्च महातपा। उनके जो है ना 2 पुत्र हुए हैं, एक तो विश्रवा और दूसरे श्री अगस्त्य मुनि जी, है ना। इन दोनों का जन्म हविर्भू के द्वारा हुआ है। अच्छा, इसमें एक बात और लिखते हैं, सो अन्य जन्मनिदह्राग्निर यानी पुलस्त्यो जनयत पत्न्याम अगस्त्यम च हविर्भू। अगस्त्य जी का जन्म हुआ, विश्रवा का जन्म हुआ, ये दोनों के दोनों जो हैं हविर्भू और पुलस्त की संतान हुई। लेकिन सोन्य जन्मनिदह्राग्नि, यही जो अगस्त्य जी हैं वो अगले जन्म में जा करके कौन हुए हैं? जठराग्नि के रूप में प्रकट हुए हैं। आगे कहते हैं तस्य यक्षपतिर्देवः कुबेरस्त्विड्विडासुतः रावणः कुंभकर्णश्च तथान्यस्यां विभीषणः। अच्छा, ये जो यहाँ पर हविर्भू और पुलस्त जी की चर्चा है, इनके एक तो अगस्त्य जी हो गए पुत्र, दूसरे पुत्र का नाम हुआ है विश्रवा। अब इस श्लोक में कहते हैं 37वें श्लोक में कि तस्य यक्षपतिर्देवः, विश्रवा जो मुनि हैं उनकी धर्मपत्नी कौन है? इड्विडा नाम की है ना। ये लिखना कुबेरस्तु इड्विडासुतः, यानी इड्विडा नाम की कन्या से उनका विवाह हुआ है और उनके गर्भ से कौन हुआ है? यक्षपतिर्देवः। यक्षपति यानी यक्षों के राजा कौन है? कुबेर जी महाराज, कुबेर का जन्म हुआ है। अच्छा, इनके 2 विवाह हुए। विश्रवा जी जो हैं पुलस्त मुनि के पुत्र, उनके 2 पुत्र हुए, 2 विवाह हुए विश्रवा जी के। तो पहली तो कन्या हुई इड्विडा जिससे कुबेर जी का जन्म हुआ, और दूसरी जो पत्नी थी उससे जो है ना वो लिखते हैं रावणः कुंभकर्णः तथा अन्यस्याम विभीषणः। उनकी एक पत्नी और हुई थी जिनका नाम था केशिनी, ठीक है ना। तो केशिनी के द्वारा जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, ये तीनों पुत्र उत्पन्न हुए। इसलिए जो है ना कुबेर का एक नाम है वैश्रवण, वैश्रवण क्योंकि विश्रवा के पुत्र हैं। और रावण के विषय में तो आप जानते हैं, उन्हें सदा पुलस्त्य कुल नंदन कहा गया है, पुलस्त्य नंदन कहा है क्योंकि इसलिए क्योंकि पुलस्त्य जी उनके दादाजी थे। पुलस्त्य के वंश में ही उनका जन्म हुआ है। पुलस्त्य जी के बाद फिर एक महात्मा आते हैं पुलह, है ना। ये ब्रह्मा जी के पुत्र हैं, उनके विषय में कहते हैं पुलहस्य गतिर्भार्या त्रीनसूत सती सुतान कर्मश्रेष्ठम वरीयांशम सहिष्णुम च महामते। हे महामते, महामते यानी विदुर जी महाराज, महर्षि पुलह की जो स्त्री हैं गतिर्भार्या, परम साध्वी जो हैं, उनका नाम क्या था? गति। पुलहस्य गतिर्भार्या, पुलह जी की जो पत्नी है उनका नाम है गति।
और उनके ना 3 सूत सती सुतान, उनके जो है ना 3 पुत्र उत्पन्न हुए। कौन कौन से? कर्मश्रेष्ठ, वरीयान और सहिष्णु। कर्मश्रेष्ठम वरीयांशम सहिष्णुम च महामते। हे महामते विदुर जी, तो ये 3 जो है उनके पुत्र हुए। ठीक उसी प्रकार फिर ब्रह्मा जी के पुत्र हुए क्रतु। क्रतोरपि क्रिया भार्या वालखिल्यान सूयत ऋषिन् 60 सहस्राणि ज्वलतो ब्रह्म तेजसा। क्रतोरपि क्रिया भार्या है, ठीक वैसे ही जैसे पुलह जी की गति भार्या थी, क्रतु नाम के जो ऋषि हैं उनकी क्रिया नाम की जो है एक भार्या हुई हैं। अच्छा, वालखिल्यान सूयत, ये बात बहुत अच्छे प्रकार से श्रवण कर लीजिए कि क्रिया ने किनको जन्म दिया है? ऋषिन् 60 सहस्राणि, 60,000 ऋषियों को जन्म दिया है क्रतु और क्रिया ने। ज्वलतो ब्रह्म तेजसा, यानी ब्रह्म तेज से सदा ज्वलित से दिखने वाले जाज्वल्यमान वालखिल्य आदि 60,000 ऋषियों को जन्म दिया। अगर आपने महाभारत पढ़ी है तो जरूर कभी पढ़िएगा। वालखिल्य ऋषि की जो कथाएं हैं ना, बड़ी अद्भुत हैं, बहुत प्यारी कथाएं। तो ये महान ब्रह्म तेज से जो सदा जगमगाते रहते हैं, कहे जिनका तेज सदा जाज्वल्यमान रहता, प्रज्वलित सा रहता, ऐसे जो 60,000 वालखिल्य मुनि हैं उनको क्रिया ने जन्म दिया है। ऊर्जायां जद्निरे पुत्रा वसिष्ठस्य परंतप चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मलाह। हे परंतप शब्द का फिर प्रयोग आया, मतलब वही शत्रुतापन विदुर जी महाराज, शत्रुओं को ताप देने वाले। हे विदुर जी महाराज, फिर एक जो है ना बहुत ही जो ये कहें कि जिनकी कथा बड़ी प्रसिद्ध है और जो बड़े दिव्य महात्मा हुए ब्रह्म तेज से संपन्न, कौन? वसिष्ठस्य, श्री वशिष्ठ मुनि की चर्चा, ये भी ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। तो ऊर्जायाम जद निरेपुरता, वशिष्ठ जी के धर्म पत्नी जिनका नाम ऊर्जा है, ऊर्जा नाम वैसे यहाँ लिया गया है, बाकी तो उनका एक नाम और है जिसको सब जानते हैं, उनका नाम है अरुंधति। अरुंधति और वशिष्ठ जो हैं उन्होंने भी जो है पुत्र को जन्म दिया है। किनको दिया है? चित्रकेतु प्रधानास्ते। देखो प्रधान शब्द लिख दिया, इसका मतलब है कि पुत्र तो और भी हैं। प्रधान, प्रधान का मतलब ये नहीं कि उनमें उनको खास प्रेम था या कोई विशेष थे, नहीं। प्रधान का मतलब हो गए सबसे बड़े वाले। जब कहीं भी 10 पुत्र हैं और एक का नाम लिया जाए तो बड़े वाले का ही ले लेते हैं कि वो और फलाने फलाने हमारे बेटा हैं। तो कहते हैं चित्रकेतु प्रधानास्ते सप्त ब्रह्मर्षयो मला। तो चित्रकेतु आदि जो हैं 7 जो विशुद्ध चित्त ब्रह्मर्षि हैं उनका जन्म अरुंधति यानी ऊर्जा के द्वारा हुआ है। आगे वो कहते हैं चित्रकेतु सुरोचिश्च विरजा मित्र एव च उल्बणो वृषभद्यानोद्युमान शक्त्यादयो परे। फिर उनके जो नाम जो है ना वो चित्रकेतु आदि लिख तो दिया, पर कौन कौन है वो बता भी दे रहे हैं, आगे नाम भी लिख दे रहे हैं कि फिर चित्रकेतु, सुरोचि, फिर विरजा, फिर मित्र, फिर उल्बण, फिर वसुभृद्यान और फिर द्युमान और फिर शक्ति आदयो परे है। फिर जो है उनकी दूसरी जो पत्नी है उनसे शक्ति आदि भी और भी कई पुत्र हुए। वशिष्ठ जी के भी बहुत सारे संतान हैं, लेकिन ये सभी ब्रह्म तेज से संपन्न माने गए हैं, कोई सामान्य बालक नहीं रहे, है ना। तो ये सभी के सभी बहुत ब्रह्म तेज आदि से, क्योंकि सभी ये बड़े परम तपस्वी रहे हैं। और देखो भैया, लोग आजकल विचार करते हैं नाम क्या रखें बच्चों का। मैं तो कहूँ भागवत जी पढ़ा करो आप लोग, ऐसे ऐसे अद्भुत अद्भुत नाम मिलेंगे आपको कि बड़े प्यारे प्यारे नाम, बस इनको छांट लो। जिनके घर में बालक होने वाले हो ना, ये नाम छांट करके रख लो बड़े प्यारे प्यारे, और फिर इनका अर्थ की नहीं ब्राह्मण से पूछ लो, विद्वानों से पूछ लो कि इनका मतलब क्या है। ऐसे फिर कोई अच्छा सा भागवत जी से ले करके और तब नामकरण करो। आगे कहते हैं चित्तिस्त्वथर्वणः पत्नी लेभे पुत्रम धृतव्रतम दध्यंचमश्वशिरसं भृगोर्वंशं निबोध में। इसके पश्चात जो है ना फिर एक अथर्वा नाम के मुनि हुए ब्रह्मा जी के पुत्र। उनकी जो पत्नी हुई है उनका नाम हुआ है चित्ती, और चित्ती ने फिर जो एक बालक को जन्म दिया है जो बहुत प्रसिद्ध हुए हैं, उनका नाम हुआ है दध्यंग। आप दध्यंग नाम से नहीं तो फिर दधीची नाम से तो जरूर प्रसिद्धि जानते होंगे उनकी, है ना। तो वो जो है चित्तिस्त्वथर्वणः, अथर्वा ऋषि के द्वारा चित्ती के गर्भ से एक पुत्र हुआ। दध्यंच, दध्यंग नाम था वैसे उनका, पर दधीची उनको कहते थे।
अच्छा, दूसरा नाम उनका अश्वशिरा भी था, अश्वशिरसम ऐसा भी कहते हैं, ठीक है ना, अश्वशिरा था। फिर भृगोर वंशम निबोध में, अब वो मैत्रेय मुनि कहते हैं, अब विदुर जी महाराज अब आप मुझसे जो है भृगु का वंश श्रवण कीजिए। भृगु ख्यात्याम महाभाग पत्न्याम पुत्रा न जी जनत धातारम च विधातारम श्रियम च भगवत पराम। फिर भृगु नाम के जो महात्मा हुए हैं, महाभाग भृगु ने अपनी पत्नी ख्याति, जिनका नाम था ख्यात्याम महाभाग, ख्याति नाम की जो धर्म पत्नी है, उनसे जो है 2 पुत्र, क्या क्या नाम के, धातारम च विधातारम, यानी धाता और विधाता, 2 पुत्र उनसे उत्पन्न किए। और श्रियम च भगवत पराम, भगवत पराम यानी भगवान को बहुत मानने वाली भगवत परायणा एक कन्या को भी जन्म दिया। कौन? श्रियम, यानी उसका नाम था श्री। तो धाता, विधाता और श्री, ये 3 भाई बहन जो हैं भृगु और ख्याति के गर्भ से उत्पन्न हुए हैं, भृगु जी के संतान हुई हैं। आयतिम नियतिम चैव सुते मेरुस्तयोरदात् ताभ्यम तयोर भवताम मृकंडः प्राण एव च। मेरु ऋषि हुए फिर, और मेरु ऋषि ने आयति और नियति नाम की कन्याएं जो हैं धाता और विधाता को ब्याह दी थी। यानी मेरु नाम के जो ऋषि हुए उनकी भी 2 कन्याएं हुई थी, आयति और नियति। उन्होंने आयति का विवाह धाता से और नियति का विवाह विधाता से करा दिया था। और तब जो है उनके कौन हुए थे? मृकंड और प्राण नाम के 2 पुत्र उत्पन्न हुए थे। ताभ्याम तयोर भवताम मृकंड प्राण एव च। फिर आगे कहते हैं, मृकंड से आगे का वंश बतला रहे हैं। मार्कंडेयो मृकंडस्य प्राणाद्वेद शिरा मुनि कविश्च भार्गवो यस्य भगवानुशना सुतः। पिछले श्लोक में भी बताया ना कि धाता विधाता को जो 2 कन्याएं ब्याही उनसे मृकंड और प्राण नाम के पुत्र उत्पन्न हुए। अब आगे कहते हैं कि मृकंड नाम के जो पुत्र हुए थे, मृकंड के पुत्र का नाम हुआ मार्कंडेय। मार्कंडेय जो ऋषि हैं जिनके ऊपर तो पूरा पुराण लिखा गया है, मार्कंडेय पुराण, जिन्होंने सब ठाकुर जी की उसमें महिमा गाई। तो मृकंड के पुत्र हुए मार्कंडेय, और जो प्राण नाम के दूसरे पुत्र थे उनके पुत्र हुए वेदशिरा, मुनि वेदशिरा। ये भी बड़ी प्रसिद्ध महात्मा हुए। फिर आगे लिखते हैं, कविश्च भार्गव यस्य भगवान उशना सुतः। भृगु जी है ना, उनके एक कवि नाम के पुत्र भी हुए थे, और भगवान जो है उष्णा उनके पुत्र हुए। भगवान यस्य कविश्च भार्गवो, भार्गव यानी वही आपके ऋषि है ना, और भृगु जी, और भृगु जी के कवि नाम के पुत्र भी हुए, और उन्हीं कवि के यस्य भगवान उष्णा सुतः, यानी फिर उनके कवि के जो है ना उष्णा नाम के पुत्र हुए, जिन्हें हम लोग शुक्राचार्य जी के भी नाम से जाना करते हैं। उष्णा का भी जन्म हुआ है। त एते मुनयः क्षत्रलोकान् सर्गैरभावयन् एष कर्दम दौहित्र संतानः कथितस्तव शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्यः पापहरः परः। तो हे श्री विदुर जी महाराज, ये जितने भी मुनीश्वर हैं, त एते मुनयः क्षत्र, जितने भी मुनियों की चर्चा है, इन्होंने भी सबने संतान उत्पन्न करके ये जो सृष्टि है सर्गैरभावयन्, और ये सृष्टि को सबने जो है खूब बढ़ाया है, इसका विस्तार किया। तो इस प्रकार जो है ना, एष कर्दम दोहित्र संतान कथितस्तव, इस प्रकार जो है कर्दम जी के जितने दोहित्रों की जो संतान हुई है, वर्णन मैंने आपको मतलब सुना दिया है। अब आगे उसका श्रुति फल भी कह दे रहे हैं कि शृण्वतः श्रद्धानस्य सद्यः पापहरः परः। जो पुरुष इसे श्रद्धापूर्वक सुनता है उसके पापों को यह तत्काल नष्ट कर देता है। एक बात विचार कीजिएगा, आपको यूँ सोचे, किसी के बाप बेटों का नाम सुन लेने से, किसी के संतान की वंशावली सुनने से क्या पाप मिट सकते हैं? जी हाँ। जब आप ऐसे महापुरुषों का नामोच्चारण भी करते हो ना, तो उनका भी बड़ा प्रभाव होता है। हम बचपन से कुछ श्लोक पढ़ते आ रहे हैं, पुण्य श्लोको नलो राजा पुण्य श्लोको युधिष्ठिर, ये सब प्रातःकाल उठ के गाने के श्लोक थे। तो ये क्या है? केवल जिन लोगों के चरित्र हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न करते हैं, ऐसे लोगों का नामोच्चारण करना भी पुण्य ही माना जाता है। इसलिए ऐसे महात्माओं का तो श्रवण कर लेना भी, संतान वंशावली सुन लेना, संतान की वंशावली सुन लेना भी सौभाग्य की बात है। आगे अब वो कहते हैं, प्रसूतिम मानवीम दक्ष उपये मह्यजात्मजः तस्याम ससर्ज दुहित्र षोडशामललोचनाः। ब्रह्मा जी के जो पुत्र हुए हैं, यानी दक्ष,
दक्ष प्रजापति ने मनुनंदिनी प्रसूति से विवाह किया, जो हमने अभी कथा देखी थी कि प्रसूति का विवाह जो है, प्रसूति मानवीम दक्ष, प्रसूति का विवाह जो है, मानवी का मतलब है मनुपुत्री, दक्ष के साथ विवाह हुआ। तस्याम ससर्ज द्वित्र षोडशाम अललोचना, और उन्होंने जो है ना षोडशाम अललोचना, यानी अमललोचना का मतलब होता है बहुत सुंदर नेत्रों वाली, बहुत सुंदर नेत्रों वाली, षोडश यानी 16 कन्याओं को जन्म दिया। तस्याम ससर्ज दुहित्र, दुहित्री माने बेटी, तो उनके 16 बेटियां हुई हैं बहुत सुंदर नेत्रों वाली। त्रयोदशादधर्माय तथैकामग्नये विभुः पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो भवायैकाम भवच्छिदे। भगवान दक्ष ने अब उनको सबका विवाह भी करा दिया 16 कन्याओं का। तो किस किस को दी? त्रयोदशादाद धर्माय, 13 कन्या तो जो है केवल धर्म के साथ विवाह कर दी। तथैकाम अग्नये विभुः, एक जो है उन्होंने अग्नि को प्रदान कर दी। पितृभ्य एकाम युक्तेभ्यो, एक कन्या उन्होंने जो पितृजन है पितृगण को एक दे दी है। और युक्तेभ्यो और भवायैकाम भवच्छिदे, एक कन्या जो है पूरे संसार का संहार करने वाले, जन्म मृत्यु से छुड़ा देने वाले, सारे संसार के मालिक, जगत पिता जगदीश्वर है ना, अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक जो भव हैं, भव यानी भगवान शंकर, भवाय एकाम भवच्छिदे, यानी भव यानी संसार को मिटा देने वाले, संहार करने वाले भव भगवान शंकर को एक कन्या जिनका नाम था सती, उनका जो है विवाह। तो इस प्रकार उनके जो है 16 में से 13 दे दी धर्म को, एक दे दी पितृगण को, एक दे दी अग्नि को, एक दे दी भगवान शंकर को। 16 का विवाह करा दिया। 13 पत्नी कौन कौन सी, अब उनके नामोच्चारण कर लेते हैं कि जो धर्म को दी हैं वो कौन कौन सी हैं। श्रद्धा मैत्री दया शांति स्तुष्टि पुष्टि क्रियोन्नति बुद्धिर्मेधा तितिक्षा ह्रीर्मूर्तिर्धर्मस्य पत्न्यः। धर्म की ये सब पत्नियां हैं कौन कौन? श्रद्धा मैत्री दया शांति तुष्टि पुष्टि क्रिया उन्नति, बुद्धि मेधा तितिक्षा ह्री और मूर्ति, धर्मस्य पत्न्यः। ये सब की सब जो हैं 13 धर्म की पत्नियां हैं, पत्नी मानी गई हैं। श्रद्धा सूत शुभम मैत्री प्रसादम भयम दया शांति सुखम मुदम तुष्टि स्मयम पुष्टिरसूयत। अब इन्होंने किस किस को जन्म दिया? जब 13 कन्याओं का विवाह हो गया धर्म के साथ, तो धर्म के जो पुत्र हुए कौन कौन है? श्रद्धा सूत शुभम, यानी श्रद्धा का जब विवाह हुआ तो श्रद्धा के जो पुत्र हुए हैं धर्म से, उनका नाम हुआ है शुभ जी। तो श्रद्धा ने शुभ को जन्म दिया। मैत्री प्रसाद, मैत्री ने प्रसाद को जन्म दिया। अभयम दया, दया ने अभय नामक पुत्र को जन्म दिया। शांति सुखम, शांति जो है उन्होंने सुख नाम के पुत्र को जन्म दिया। मुदम तुष्टि, तुष्टि जो है धर्म की पत्नी, उन्होंने मुद नाम के पुत्र को जन्म दिया। मोद जिन्हें हम कहते हैं, वास्तविक शब्द है मोद। और स्वयं पुष्टि असूयता, और पुष्टि नाम की जो एक धर्म पत्नी है उन्होंने असूया यानी अहंकार को जन्म दिया है। योगम क्रियोन्नतिर्दर्प मर्थम बुद्धिरसूयत मेधा स्मृतिम तितिक्षा तु क्षेमम ही प्रश्रयम श्रुतम। क्रिया ने योग को जन्म दिया, उन्नति ने दर्प को, बुद्धि ने अर्थ को जन्म दिया है। फिर मेधा स्मृतिम, मेधा ने स्मृति नामक बालक को जन्म दिया। तितिक्षा तो क्षेमम, तितिक्षा ने क्षेम को जन्म दिया। और ह्री ने, ह्री यानी लज्जा बोलते हैं, ह्री ने जो है प्रश्रय, प्रश्रय बोलते हैं विनय को, है ना, सरलता को। तो ह्री ने प्रश्रय को जो है जन्म दिया, लज्जा ने विनय को जन्म दिया। तो ये सब जो है धर्म के पुत्र हुए हैं। मूर्ति सर्वगुणोत्पत्तिर नर नारायणा वृषि। अच्छा, धर्म की जितनी भी पत्नियां हैं उनमें मूर्ति का जो नाम है बहुत आदर से लिया जाता है। और उसका कारण यही है, भगवान के जो 24 अवतार हैं उन 24 अवतारों में ही भगवान का एक अवतार है नर नारायण अवतार, और वह जो अवतार है वो मूर्ति के गर्भ से ही उत्पन्न हुआ। इसलिए कहते हैं मूर्ति सर्वगुणोत्पत्ति नर नारायणा वृषि। समस्त गुणों की जो खान है, कहें समस्त गुण जहाँ भरे हुए हैं, सब गुणों की जहाँ से उत्पत्ति हो रही है, ये कह दीजिए,
ऐसे जो नर नारायण ऋषि हैं उनको मूर्ति ने जन्म दिया है। ययोर्जन्मन्यदो विश्वमभ्यनंदत सुनिर्वृतम मनांसि ककुभो वाताः प्रसेदु सरितोद्रयः। इनका जैसे ही जन्म हुआ, इनके जन्म होने पर सारा जो विश्व है, विश्व अभ्यनंदत सुनिर्वृतम, आनंदित होकर के सभी ने प्रसन्नता व्यक्त कर दी कि आज हमारे जो हैं साक्षात नारायण पधारे हैं। और उस समय जो लोगों के जो मन मनांसि ककुभो वाता प्रसेदु सरितोद्रयः, क्या हुआ कि उस समय लोगों के जो मन है ना, दिशाएं, वायु, नदी, पर्वत जितने भी हैं, यानी संसार का एक एक प्राणी उस दिन प्रसन्न हो गया जिस दिन नर नारायण भगवान का प्रागट्य हुआ था। क्या क्या होने लगा? दिव्य वाद्यंत तूर्याणी पेतुः कुसुम वृष्टयः मुनेस्तुष्टुस्तुष्टा जगुर गंधर्व किन्नराः। आकाश में जो है ना दिव्य वाद्यंत तूर्याणी, आकाश में बड़े बड़े मंगल बाजे बजाए जाने लगे। पेतु कुसुम वृष्टयः, फूलों की वर्षा करने लगे देवता लोग। मुनेस्तुष्टुस्तुष्टा, महात्मा जन जो है मुनिजन प्रसन्न होकर स्तुति गा रहे हैं। और जगुर गंधर्व किन्नराः, गंधर्व और किन्नर जो हैं उसी समय गाने लग गए, प्रसन्न होकर के गा रहे हैं, भगवान की महिमा गा रहे हैं। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो दिव्य आसीत् परम मंगलम देवा ब्रह्मादयः सर्वे उपतस्थुरभिष्टवैः। अप्सराएं नाचने लगी। नृत्यन्ति स्म स्त्रियो दिव्य, वहाँ की जो स्त्रियां हैं सब जो है नाच रही हैं। और उस समय जो है चारों आसीत परम मंगलम, चारों तरफ जो है भयंकर, भयंकर शब्द नहीं बोलेंगे, बड़ा आनंदित जो है समय हो गया, चारों तरफ आनंद मंगल होने लगा। और देवा ब्रह्मादय सर्वे उपतस्तुरभिष्टवः, यानी देवता हैं, इंद्रादि हैं, वरुण, यम, कुबेर, सब देवता और ब्रह्मादय, बड़े बड़े ब्रह्मा आदि भी जो हैं सब क्या करने लगे? उपतस्थुरभिष्टवैः, सब खड़े हो गए और फिर खड़े होकर के सब भगवान की स्तुति गाने लगे। क्या गा रहे हैं? कुछ श्लोकों में स्तुति गाई है। देवा ऊचुहु, तो सब जो हैं देवता मिलकर के गा रहे हैं। यो मायया विरचितम निजयात्मनीदम खेरूप भेदमिव तत्प्रतिचक्षणाय एतेन धर्म सदने ऋषिमूर्तिनाद्य प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै। अब वो देवता सभी प्रार्थना कर रहे हैं। जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है, यो माया विरचितम निजयात्मनीदम, देखो भैया जैसे आकाश में ना तरह तरह के रूप की हम कल्पना कर लेते हैं, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा अपने ही स्वरूप के अंदर इस संसार की रचना करी। यो माया विरचितम निजयात्मनीदम, तो जिस प्रकार आकाश में तरह तरह के रूपों की कल्पना कर ली जाती है ना, उसी प्रकार जिन्होंने अपनी माया के द्वारा स्वयं के भीतर ही सारा संसार बसाया, कहीं अलग थोड़ा ही ना है, ठाकुर जी के भीतर ही सब पूरा संसार बसाया हुआ है, बना हुआ है और इसकी संपूर्ण लीला चल रही है। तो उस स्वरूप को प्रकाशित करने के लिए इस समय जो है ना ऋषि विग्रह के साथ, यानी नर नारायण के रूप में धर्म के गर्भ में आपने अपने आप को प्रकट किया है। उन परम पुरुष को जो है ना, प्रादुश्चकार पुरुषाय नमः परस्मै, उन परम पुरुष भगवान नारायण को, नर को हमारा प्रणाम है। सोयम स्थिति व्यतिकरो पशमाय सृष्टान सत्वेन नः सुरगणान अनुमेय तत्वः दृश्यादभ्र करुणेन विलोकनेन यच्छ्रीनिकेतममलं क्षिपतारविंदम। ब्रह्मादि आदि देवगण सब कह रहे हैं कि जिनके तत्व का शास्त्र के आधार पर हम लोग केवल अनुमान कर सकते हैं। कोई भी शास्त्र, कोई भी ग्रंथ ठीक ठीक ईश्वर का निर्णय नहीं कर पाता, लेकिन केवल एक अनुमान किया जाता है। जैसे कि हम वैकुंठ वहाँ है, वो ऐसा होगा, वो ऐसा होगा, ये सब केवल एक अनुमान किया जा रहा है। उसका ठीक ठीक विनिर्णय कौन कर पाएगा? वही जो स्वयं वैकुंठ जाकर के ठाकुर जी का दर्शन कर पाता है। लेकिन सब अनुमान नहीं कर पाते, केवल अनुमान कर पाते, प्रत्यक्ष नहीं कर पाते हैं उसको। उन्हीं भगवान ने जो है देवताओं को संसार की मर्यादा में कोई किसी प्रकार की गड़बड़ी ना हो, कुछ दिक्कत ना हो, इसलिए जो वो क्या करते हैं, देवताओं को सतोगुण रूप से प्रकट करते हैं। सत्वेन नः सुरगणान अनुमेय तत्व, यानी सतोगुण से उन्होंने देवताओं को इसलिए बनाया ताकि ठीक ठीक जो डिपार्टमेंट है संसार का वो चलता रहे। अब क्या कर रहे हैं कि अब वे जो अपने नेत्रों से
जो समस्त शोभा और सौंदर्य के निवास स्थान है, निर्मल दिव्य कमल को भी नीचा दिखाने वाले कौन? ठाकुर जी के नेत्र कितने प्यारे हैं कि अदब्र करुणेन विलोकनेन, नेत्र भी जिनके मतलब कमल भी जिनके नेत्रों को देख के शर्मा जाए, है ना, कमल को भी जो नीचा दिखा देते हैं, वह जो है ना यत श्री निकेत ममलम क्षपतार अविंदम, अपने उन कमल नयन ठाकुर जी अपने उन नेत्रों के द्वारा जो कमल को भी नीचा दिखा देने, एक बार जो है हमारी ओर निखारे, हमको देखें। एवं सुरगणैस्तात भगवंता विभिष्टुतौ लब्धावलोकैर्ययतुर्रचितौ गंधमादनम। तो हे श्री विदुर जी महाराज, प्रभु का जो साक्षात दर्शन पा करके समस्त जितने भी देवता हैं ना, एवं सुरगणैस्तात भगवंता विभिष्टुतौ, तो जो सब देवताओं ने जो है उनकी स्तुति करी, पूजा करी। फिर क्या हुआ कि लब्धावलोकैर्ययतुर्रचितौ गंधमादनम, फिर भगवान नर और नारायण जो दोनों हैं वो गंधमादन पर्वत पर चले गए हैं। गंधमादन पर्वत है ना बद्रिकाश्रम के आसपास ही है, वहीं दोनों नर नारायण भगवान विराजते हैं, वहीं नर नारायण पर्वत है। दोनों चले जाते हैं और वहीं जाके उन्होंने साधना करी है। ताविमौ वै भगवतो हरेरंशा विहागतौ भारव्ययाय च भुवः कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ। भगवान श्री हरि के अंश से उत्पन्न हुए वो जो नर नारायण हैं, वही इस समय जो है ना पृथ्वी का भार उतार करने के लिए, यानी वो जो नर नारायण है वही जो है ना पृथ्वी का भार उतारने की इच्छा से भारव्ययाय च भुवौ कृष्णौ यदुकुरुद्वहौ, यदुकुल भूषण श्री कृष्ण और उन्हीं के शरीर के श्याम वर्ण कुरुकुल तिलक जो है ना अर्जुन के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। जो नारायण हैं वही कृष्ण बने हैं, जो नर हैं वही अर्जुन बने हैं। तो नर नारायण ही जो है इस समय अर्जुन और कृष्ण बन करके पधारे हुए हैं, यानी मूर्ति के पुत्र जो हैं। स्वाहाभिमानिनश्चाग्नेरात्मजां स्त्री न जीजनत पावकम पवमानम च शुचिम च हुत भोजनम। अग्निदेव की जो पत्नी है स्वाहा, स्वाहा ने जो है ना अग्नि के हित अभिमानी यानी पावक, पवमान और शुचि, तीन पुत्र जो है ना उत्पन्न किए हैं। और ये तीनों ही जो है ना हवन किए हुए पदार्थों का भक्षण करने वाले हैं, यानी जो भी हवन में आप छोड़ते हैं उनका भक्षण ये तीनों ही करते हैं, पावक, पवमान और शुचि। और ये अग्नि के पर्यायवाची भी हैं। ऋग्वेद के तो पंचशुक्त जो पवमान है वो अग्नि देवता को ही समर्पित हैं, गाय उन्हीं के लिए जाते हैं। तेभ्योग्नयः समभवन् चत्वारिंशच्च पंच च त एवैकोन पंचाशत् साकं पितृपितामही। तो इन्हीं तीनों से यानी पावक, पवमान और शुचि, इन तीनों से जो है ना 45 प्रकार के अग्नि उत्पन्न हुए हैं। यानी तीनों जो पुत्र हैं अग्नि के ही, स्वाहा ने जिनको जन्म दिया है, इन तीनों के द्वारा 45 जो है अग्नि उत्पन्न हुई है। ये ही अपने जो है ना 3 पिता और 1 पितामह को साथ लेकर के 49 अग्नि कहलाए। यानी 45 तो वो हो गए, फिर उनके 45 के जो पिता हुए 3, 45 और 3 वो 48 हो गए, और 1 उनके पितामह यानी स्वयं अग्निदेव। तो कुल मिला करके 49 प्रकार की अग्नि होती हैं। तो एक मुख्य अग्नि, फिर उनके तीनों पावक, पवमान, शुचि, 3 बेटा, 4 तो ये हो गए, और 45 फिर उनके और पौत्र हुए अग्नि देवता के, यानी पवमान आदि के पुत्र। तो कुल मिला के 49 अग्नि होती हैं। त एवैकोन पंचाशत् साकं पितृपितामह, पिता और पितामह को मिला करके। वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः आग्नेय इष्टयो जज्ञे यज्ञे निरूप्यन्तेऽग्नयस्तुते। वैदज्ञ ब्राह्मण है ना, वैतानिके कर्मणि यन्नामभिर्ब्रह्मवादिभिः, वैदज्ञ ब्राह्मण वैदिक यज्ञ कर्म में जिन 49 अग्नियों के नामों से आग्नेय इष्ट करते हैं वो यही हैं, है ना। आग्नेय इष्ट जो किया जाता है हवन आदि के समय में, अग्नि की ही पूजा की जाती है, तो उसमें जो 49 नामों की चर्चा है वो 49 यही अग्नि देवता का परिवार है। अग्निश्वात्ता बर्हिषदः सौम्यः पितर आज्यपाः साग्नयो नग्नयस्तेषां पत्नी दाक्षायणी स्वधा। अग्निश्वात, बर्हिषद, सोमप, आज्यप ये पितर हैं, है ना। और इनमें साग्निक भी हैं और निरग्निक भी हैं। इन सब पितरों की पत्नी जो है ना दक्ष कुमारी स्वधा हैं। हाँ जी, दक्ष की पुत्री हुई हैं, स्वाहा, स्वधा ये सब हुई हैं ना। तो स्व कहते हैं ना, स्वाहा के तो
वो पुत्र हुए हैं जो पावक आदि की जो चर्चाएं, और स्वधा के द्वारा जो है पितरों का जो है जन्म हुआ है। क्षमा करें, अग्नि के साथ स्वाहा का जैसे विवाह हुआ वैसे स्वधा का विवाह जो है पितरों के साथ हुआ। तो पितरों की जो धर्मपत्नी है वो दक्ष की स्वधा हैं। आगे वो कहते हैं तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारणिम स्वधा उभे ते ब्रह्मवादिन्यो ज्ञान विज्ञान पारगे। इन पितरों से जो है स्वधा के फिर कौन उत्पन्न हुए? दो पुत्रियां उत्पन्न हुई हैं। तेभ्यो दधार कन्ये द्वे वयुनाम धारणिम स्वधा, स्वधा की वयुनाम और धारणिम यानी वयुना नाम की और धारणी नाम की दो कन्याएं जो है ना उत्पन्न हुई हैं। कौन थी दोनों? ज्ञान विज्ञान में पारंगत थी, ज्ञान विज्ञान पारगे, ज्ञान विज्ञान को जानने वाली थी, और साथ ही ब्रह्मवादिन्यो, ब्रह्मवादिनी भी थी, यानी ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करने वाली देवियां थी वो दोनों ही। आगे कहते हैं भवश्य पत्नी तु सती भवम देव मनुव्रता आत्मन सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः। भवस्य पत्नी तु सती, भव यानी भगवान शंकर, उनकी पत्नी हुई सती, भवम देव मनुव्रता, महादेव जी की धर्म पत्नी सती, वो सब प्रकार से अपनी जो है ना देव मनुव्रता यानी भगवान शंकर की ही सेवा में लगी रहती थी। आत्मन सदृशम पुत्रम न लेभे गुणशीलतः, सब प्रकार से पति की सेवा में रहती थी, खूब प्रेम करती थी उनको, किंतु उनके अपने गुण और शील के अनुरूप उनको कोई भी पुत्र नहीं हुआ है। बताइए, सारी दुनिया को संतान मिल गई, पुत्र मिल गए, लेकिन खुद भगवान महादेव शंकर और उनकी धर्मपत्नी सती उनको पुत्र नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ ये हम आगे जानेंगे। पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नाग से रुषा अप्रौढ़ैवात्मनात्मान मजहाद्योग संयुता, इसलिए नहीं हुआ क्योंकि पितर्य प्रतिरूपे स्वे भवाया नाग से रुषा, क्योंकि सती के जो पिता दक्ष हैं उन्होंने बिना ही किसी अपराध के भगवान शंकर के जो है प्रतिकूल आचरण कर दिया था, उनका अपमान कर दिया था। तो इसलिए अप्रौढ़ ही वात्मनात्मान, अप्रौढ़ यानी प्रौढ़ भी नहीं हो पाई थी, ठीक से युवा भी नहीं हो पाई थी, है ना, मतलब प्रौढ़ तो हो ही नहीं थी, बस युवावस्था ही चल रही थी। और अप्रौढ़ होने पर ही आत्मनात्मान मजहियाद योग संयुता, क्रोध के कारण जो है क्रोध के वश में होकर के योग के द्वारा उन्होंने क्या किया कि अपना जो शरीर है ना वो त्याग दिया था। इसलिए उनके पुत्र होता उससे पहले तो वो अपना शरीर त्याग चुकी थी। और इसी के साथ यहाँ पर जो है ये अध्याय विश्राम होता है। कल दूसरा अध्याय हम क्षमा करें, कल नहीं, अब एक आदत पड़ चुकी है ना, वैसे तो 6 महीना बाद आज बैठ के हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन दिमाग में आज भी वही विचार चल रहे हैं जैसे हम पहले 1 वर्ष तक किए थे कि अब कल फिर हम आगे पढ़ेंगे। कल नहीं, अब अगले रविवार। तो अगले रविवार अब आप द्वितीय अध्याय का श्रवण करोगे। और ये सप्ताह का हमने समय इसलिए रखा है भैया कि वैसे तो हम तो खूब भागवत प्रेमी, अब संभव हो पाए तो रोज 1-1 अध्याय भी पूरा कर लें, पर ये संभव नहीं है, क्योंकि गाना तो ठीक है कि 1-1.5 घंटा बैठ करके हम रिकॉर्ड कर लेंगे, चर्चा कर लेंगे, लेकिन वो आप तक पहुंचाने में उसमें भी बहुत समय लग जाता है। लगभग 3 दिन तो इसको ही चाहिए आगे तैयारी में, क्योंकि अपने भी अध्ययन आदि हैं, सब कार्य नहीं छोड़ सकते, तो थोड़ा थोड़ा ही समय दे पाते हैं इसमें। तो इसलिए साप्ताहिक ठीक है। प्रत्येक रविवार को आप में से बहुत लोग तो ऐसे हैं कि जिनको छुट्टी रहती है, हॉलीडे रहता है, तो रविवार अच्छा है, वीकेंड रहता है, तो प्रेम से आप लोग जो है रविवार को घर में बैठे हों। 8 बजे रोज सुबह अपलोड हो जाया करेगी, प्रत्येक रविवार को आप सुन लिया करो। तो अब ये अगले रविवार आप जो सुनोगे दूसरा अध्याय 4थे स्कंद का, बड़ा प्यारा वहाँ से प्रसंग शुरू होता है सती चरित्र का। तो माता सती की पूरी जो अद्भुत कथा है भगवान महादेव की, दक्ष के रोष की, वह सब चर्चा हम अगले रविवार करेंगे। आइए आज प्रथम अध्याय को यहाँ विश्राम देते हैं। जय जय श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां चतुर्थ स्कंदे विदुर मैत्रेय संवादे प्रथमोऽध्यायः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु, श्रीकृष्णार्पणमस्तु। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला भज मुरली मनोहर नंद लाला। भज मुरली मनोहर नंद लाला, ओ भज मुरली मनोहर
नंद लाला कृष्ण गोविंद गोविंद गोपाला मेरा मुरली मनोहर गोपाला। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गोवर्धन नाथ की जय, श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। जय जय श्री राधे श्याम।